बिहार में करीब 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो कि उपजाऊ है वो बर्बाद हो चुकी है। क्यों, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। वैसे तो जमीन को लेकर विजय सिन्हा हमेशा कोई ना कोई फरमान जारी करते रहते हैं, लेकिन जब एक इसरो का रिपोर्ट सामने आया और ऐसा खुलासा हुआ इस रिपोर्ट की वजह से, जिसके बाद पूरे जनता में एक हड़कंप समझ गया है कि आखिर कैसे 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन इस तरीके से बर्बाद हो सकता है। 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो कि काफी उपजाऊ है, जहां पर हर चीज बोई जा सकती है, लेकिन वो जमीन बर्बाद हो चुकी है। और ये एरिया अगर बात की जाए तो कोसी, सीमांचल और इसके अलावा पूर्वी बिहार तरफ की जितनी भी एरियाज है, वहां पर ये जमीन वो देखी जा रही है, जहां पर इन जमीनों का बर्बाद होना देखा जा रहा है। इसको लेकर और जानकारी क्या कुछ निकल कर आ रही है और क्यों ये बर्बाद हुई है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की उपजाऊ धरती अब अपनी पहचान खोने लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की नवीनतम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार राज्य की 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की मिट्टी खराब हो चुकी है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के लगभग सभी जिलों में यह स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है। डिग्रेडेशन एवं लैंड डिजर्टिफिकेशन एटलस ऑफ इंडिया में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2011 से 12 में करीब 7.5% जो बर्बादी है वो देखा गया। उसके बाद अगर बात की जाए 2021 से 2022 में, तो टोटल 8.5% भूमि मिट्टी क्षरण की चपेट में आ चुकी है। वहीं बाढ़ और कटाव से 3.5 लाख हेक्टेयर और वनस्पति क्षरण से 2.42 लाख हेक्टेयर तथा बस्तियों के विस्तार से 28,200 हेक्टेयर भूमि बर्बाद हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खराब कृषि पद्धतियां और जलवायु परिवर्तन और प्रकृतियां एक तरीके से इन सभी का रीजन है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि लवणीकरण से प्रभावित है और नमक युक्त मिट्टी का प्रभाव भागलपुर, खगड़िया, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया जिलों के विस्तृत क्षेत्रों में देखा जा रहा है। ऐसी मिट्टी पर गंभीर परिणाम दर्ज किए गए हैं। कृषि उत्पादकता में कमी, जल की गुणवत्ता में गिरावट और मिट्टी की जैव विविधता का क्षरण और कटाव की प्रक्रिया में तेजी शामिल है। नमक से प्रभावित मिट्टी फसलों की जल ग्रहण क्षमता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को घटा देती है, जिससे उपजवार वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अनुपजाऊ बन रही है। इसका मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और बार बार आने वाली बाढ़, जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ता शहरीकरण है। इन कारकों से न केवल मिट्टी की उर्वरता घट रही है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानव जनित गतिविधियां जैसे पराली जलाना और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी के क्षरण की समस्या को और बढ़ा रही है। कटाव के कारण ऊपरी मिट्टी और पोषक तत्वों के नुकसान से भूमि की उत्पादकता में कमी आई है, जिससे फसलों की पैदावार पर सीधा असर पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों का निरंतर और असंतुलित उपयोग मिट्टी की उर्वरता कमजोर कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता लगातार घट रही है। राज्य के मृदा वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अब केवल भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि कृषि उत्पादकता और किसानों की आजीविका भी इस क्षरण की चपेट में है। BAU सबौर से रिसर्च कर रहे इसरो वैज्ञानिक देवजीत चक्रवर्ती ने बताया कि बिहार में मिट्टी का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। इसका मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग और बार बार आने वाली बाढ़, जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ता शहरीकरण है। इन कारकों से न केवल मिट्टी की उर्वरता घट रही है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और फसलों की सटीक योजना के लिए हाईटेक मैपिंग और मिट्टी जांच अभियान चला रही है। इस अभियान में राज्य के सभी 38 जिलों को शामिल किया गया है, ताकि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देकर मिट्टी के गिरते स्वास्थ्य को बचाया जा सके। तो देखा आपने कि इसरो की रिपोर्ट ने कितना बड़ा खुलासा किया है। करीब 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन वो बर्बाद हो चुकी है किसी न किसी वजह से, कभी कटाव की वजह से, कभी बाढ़ की वजह से। तो ऐसे कई सारे जो रीजन है, उन सभी की वजह से करीब 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप भी देखने को मिल रहा है। किसानों में खास तौर के करके ये बर्बादी देखने को मिल रही है कि किसान काफी ज्यादा इससे परेशान है। और किसानों का कहीं ना कहीं यही मानना है कि जो जमीन है जो कि उपजाऊ है, वो उपजाऊ और बनी रहे, ना कि इस तरीके से अनुपजाऊ हो जाए। तो देखिए, इसकी वजह से किसानों में भी काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।